हेलो दोस्तों, पेड़ पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको बता रहा हूं पेड़ पौधों के पोषण की, भोजन की, पसंद और नापसंद के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण। पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि पोषण होता क्या है और पोषक तत्व पौधों के लिए क्या क्या होते हैं। पोषक तत्व पादपों की दुनिया में, पेड़ पौधों की दुनिया में हम देख रहे हैं पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होते हैं। अब इनके भोजन ग्रहण करने के आधार पर हमने पिछले पार्ट में इनको बांटा था 5 भागों में बांटा था, और साथ ही दूसरे नंबर पर जो स्वपोषी पादप है उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। स्वपोषी पादप के बारे में पढ़ा था कि स्वपोषी पादप को किस प्रकार का भोजन पसंद होता है और वह भोजन वह कहाँ से प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे आगे के जो 4 बच गए उनके बारे में। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं परजीवी के बारे में। जो स्वपोषी पादप होते हैं वो तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं और स्वपोषी पादपों में पाया जाता है क्लोरोफिल। लेकिन दोस्तों, और भी पौधे होते हैं अपनी धरती पे जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सूरज के प्रकाश से जो ऊर्जा वो इकट्ठा करते, संग्रहित करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे बाकी वाले पौधे। तो फिर ये भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं परजीवी के बारे में। परजीवी जो पौधे होते हैं वो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। हम विज्ञान की भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे पौधे जो अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अन्य पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम परजीवी पादप कहते हैं। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार कुछ पौधे होते हैं उनके ऊपर पीले पीले रंग के रेशेदार कुछ नलिकाएं जैसे कुछ लटकी रहती हैं, उसके पूरे पेड़ को घेरे रखती हैं। जो पीले रंग की वही जालिका नुमा जो संरचना होती है उसका नाम होता है लाइकेन होता है। लाइकेन सहजीवी होता है वो। तो वो क्या करता है, वो खुद अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, उसको पसंद होता है इस प्रकार का कि दूसरे पेड़ को चारों तरफ से घेर लेता है और उस पेड़ से फिर वह लाइकेन होता है वो पोषण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यह भोजन प्राप्त करते हैं अपना। दोस्तों, कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिस कारण वह अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल के बारे में जानने के लिए आप पिछला पार्ट देख सकते हैं मेरा। इस चैप्टर के 3 पार्ट और हैं पीछे, उन पार्ट में देख सकते हो आप। तो कुछ पौधे होते थे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वो अपना भोजन कैसे बनाएगी। चित्र में आप देख रहे हैं अमरबेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये अपना भोजन उस पेड़ से प्राप्त करते हैं जिस पेड़ से यह लिपटे रहते हैं। अतः विज्ञान की भाषा में हम बोल सकते हैं कि वे पादप जो अन्य वृक्ष से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। और दोस्तों, ये जो परजीवी होते हैं ये अन्य पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो अन्य पौधा हो गया जो परजीवी को भोजन प्रदान कर रहा है, तो वो जो वृक्ष है उसको हम बोलेंगे परपोषी। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई परजीवी की परिभाषा। परजीवी किसे कहेंगे कि ऐसे पौधे जो अन्य पादपों से, अन्य वृक्ष से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको बोलेंगे परजीवी पादप कहते हैं। ये दोस्तों उनको हम परजीवी पादप कहते हैं। और वे वृक्ष जिनसे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन वृक्ष को बोलते हैं परपोषी। देखो, नाम में से ही इनकी परिभाषा निकल कर आ सकती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाम आया है जीवी और यहाँ पर नाम आया है पोषी। तो देखो कैसे अंतर करेंगे इसमें। परजीवी मतलब जो जिंदा रहने के लिए पराये के ऊपर निर्भर रहता है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, उसको बोल देते हैं परजीवी। और यहाँ पर देखो पोषी शब्द आया है, परपोषी शब्द। तो पोषी मतलब पोषण करता है, कौन, किसका, पराये का। तो पराये का पोषण करता है उसको बोलते हैं परपोषी और परजीवी। ये इनका अंतर हो जाएगा। परपोषी और परजीवी में अंतर क्या होता है, ये होता है इनमें अंतर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं। दोस्तों, अब कई बार आपने देखा होगा कि कोई कीट पतंगे होते हैं वो पेड़ पौधों को खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि पेड़ पौधे अपना पोषण प्राप्त करने के लिए कीट
पतंगों को, कीट को, जानवरों को ही खा जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी पौधे हमारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं जो अपना पोषण करने के लिए कीट पतंगों को, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को ही खा जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ही खा जाते हैं। तो आइए दोस्तों इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे पौधे कौन से होते हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों वो ऐसे पौधों को बोलते हैं कीट भक्षी पादप। हमने परजीवी के बारे में देख लिए, जो जीवित रहने के लिए पराये पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है उनको परजीवी बोल दिया। अब देखते हैं कीट भक्षी, मतलब कीटों का भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उनको भोजन में कीट पतंगे बहुत ही पसंद आते हैं, मतलब उनको कीट पतंगों वाला मांसाहारी भोजन बहुत पसंद होता है। ऐसे भी पौधे होते हैं, देख लो। तो अब देखते हैं कीट भक्षी पादप के बारे में। कीट भक्षी पादप क्या होते हैं? तो विज्ञान की भाषा में कीट भक्षी पादप उनको बोलेंगे कि वे पादप जो जीवित रहने के लिए छोटे छोटे कीटों का भक्षण करते हैं, अर्थात उनका पाचन कर लेते हैं। तो ऐसे पादपों को कीट भक्षी पादप बोलते हैं। इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे कि जो घटपर्णी पादप है और ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा नाम के जो पादप होते हैं उनमें ऐसी विशेषता पाई जाती है कि वो कीट पतंगों का ही भक्षण कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घटपर्णी पादप के बारे में कि क्या होता है घटपर्णी पादप। सबसे पहले देख लेते हैं कीट भक्षी पादप की परिभाषा। तो दोस्तों ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इनके उदाहरण के बारे में देखते हैं। तो उदाहरण इनके हो जाएंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे घटपर्णी जो पादप होता है ना, घटपर्णी पादप होता है और ड्रोसेरा होता है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब देखते हैं घटपर्णी पादप कीटों का भक्षण कैसे करता है। तो दोस्तों जो घटपर्णी पादप होता है उसकी संरचना एक इस प्रकार से होती है, जिसके जैसे कि एक घड़ा हो। घड़ा मतलब घट जो कुम्हार बनाता है, मिट्टी का जो पात्र होता है उसको घड़ा बोलते हैं। इसकी संरचना जो घटपर्णी पादप होता है उसकी पत्तियों की संरचना घड़े के समान होती है, और जो इसका ऊपर वाला ढक्कन वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण कोई भी कीट, छोटा कीट उस घटपर्णी पादप के वृक्ष जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर जब भी आकर बैठता है तो फिसल कर वो उस घड़े जैसी संरचना के अंदर चला जाता है। और जो वो घटपर्णी पादप होता है उसके अंदर जो रोए होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, मतलब अंदर की तरफ ही, मतलब कोई भी जीव अगर उसके अंदर प्रवेश करता है तो वो केवल नीचे की ओर गति कर सकता है। कितना भी प्रयास कर लो लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। और जो घटपर्णी पादप है, जो ये संरचना होती है पत्ती घड़े के समान, इसके निचले वाले हिस्से में क्या होता है, निचले वाले हिस्से में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि उस कीट का पाचन कर लेते हैं, और इस प्रकार जो कीट भक्षी पादप है ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों एक सवाल ये आता है कि ये पौधे ऐसा करते क्यों हैं, जीवित रहने के लिए बेचारे कीटों को क्यों खाते हैं। तो दोस्तों इनकी मजबूरी है, और मजबूरी ये है कि ऐसे पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और दलदली क्षेत्रों में होती है नाइट्रोजन की कमी। अब नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए ये इस प्रकार की संरचना होती है इन पादपों की, कि इनकी संरचना इस प्रकार की होती है कि कीटों का भक्षण कर लेते हैं और उन कीटों के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसका अवशोषण कर लेते हैं और अपने जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मृतजीवी और सहजीवी पादप के बारे में कि ये किस प्रकार भोजन करते हैं, किस प्रकार का भोजन इनको पसंद होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।